फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजीडी आरडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे एमआरडी 101 के खंड 1 में इकाई 1 ग्रामीण महिलाएं परिस्थिति एवं विकास योजनाएं, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक जनांकिकी परिस्थिति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामाजिक जनांकिकी परिस्थिति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका व स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम देखेंगे कि समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, उसके प्रति समाज का व्यवहार क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं तक उसकी कितनी पहुंच है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण। एक महिला किस तरह कपड़े पहनेगी या फिर एक विधवा किस तरह अपना जीवन यापन करेगी, इसका निर्धारण हमारे रीति रिवाज और परंपराओं से होता है। स्पष्ट है कि महिलाएं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देश के बड़े हिस्सों में पर्दा प्रथा है। इससे महिलाएं उन क्षेत्रों व क्रियाकलापों में आसानी से कोई भाग नहीं ले पाती हैं जिसमें पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज अधिकांश पुरुष दहेज प्रथा को गलत बताते हैं। पिता की संपत्ति में लड़कियों के बराबर हिस्सा देने के वो तैयार नहीं है। हमारे परंपरागत सामाजिक ढांचे में जाति, धर्म, समुदाय और वर्ग के आधार पर जो असमानताएं अंतर्निहित है, उनसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्त्री की भूमिका व स्थिति प्रभावित होती है। समाज में महिलाओं के स्वीकृति, अधिकार, उनकी भूमिका, उनका अपना व्यवहार और उनके प्रति दूसरे के व्यवहार का निर्धारण करने वाले नियम हर समाज और समुदाय के अलग अलग और अपने अपने हैं। ये क्या और कैसे हैं, यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में उस विशेष समुदाय का क्या स्थान है और विकास के स्तर पर वह कहाँ खड़ा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं का सारा जीवन परंपराओं व धर्म से निर्धारित तथा नियंत्रित होता है। यह भी देखा गया है कि उनका स्वरूप समजातीय नहीं है। जीवन के अन्य क्षेत्रों विशेषकर राजनीति व आर्थिक में होने वाले परिवर्तनों के तहत ये भी समय समय पर बदलते और बनते रहते हैं। यही कारण है कि सामाजिक दुर्बलता आज भी अपने नवीनतम रूप में ही सही मौजूद है। विवाह और उनका मातृत्व उसका आज भी सबसे बड़ा सम्मान और उपलब्धि मानी जाती है। कई धर्म ग्रंथों में स्त्री को सामूहिक पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दहेज, आजीविका भत्ता, संरक्षण और उत्तराधिकार आदि मुद्दों पर कानून महिलाओं के पक्ष में नहीं है। दहेज हत्या, बलात्कार जैसे क्रूर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक हिंसा की भी वह जबरदस्त शिकार है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बलात्कार और उनकी हत्याएं की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और जमीन, वनोपज आदि अपने अधिकार की मांग कर रही है। सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों से पिछले 1-2 दशकों में महिलाओं के विकास के लिए बनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं से उनकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, साक्षरता और शिक्षा, काम व रोजगार, निर्णय लेने की प्रक्रिया और राजनीति भागीदारी आदि क्षेत्रों में भी आज उसकी परिस्थिति क्या है तथा जनांकिकी के आंकड़े में उसके बारे में क्या कहते हैं, इसका खुलासा अब हम इस महत्वपूर्ण आंकड़े से करेंगे। सन 2000 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं की संख्या 49,57,40,000 यानी कुल जनसंख्या का 48.3% है। प्रक्रिया के स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उनके पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखा जाए। इसलिए योजना निर्माण के समय उनके जीवन के हर पहलू को प्राथमिकता देना जरूरी है। हर स्तर पर विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की आबादी को 5 विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जिसमें 0 से 14 साल की आयु वर्ग समूह इस उम्र की
लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में उनकी प्रति सर्वाधिक लिंग भेद किया जाता है। महिलाओं की जनसंख्या में इनकी संख्या 17 करोड़ 15 लाख यानी 34.6% है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों का वर्ग समूह है, इसकी संख्या 52.14 मिलियन यानी 10.5% है। योजना निर्माण की दृष्टि से यह वर्ग समूह बेहद महत्वपूर्ण है। यही वह उम्र है जब लड़की को समाज और परिवार के भावी रचनात्मक उत्पादन भूमिका के निर्वाह और स्वास्थ्य प्रजनन के लिए तैयार करना होता है। 15 से 44 की आयु वर्ग समूह, इस समूह की संख्या 233.72 मिलियन यानी 47.1% है। प्रजनन अवस्था होने के कारण इस वर्ग समूह की विशेष जरूरतों पर खास ध्यान देना होता है। आर्थिक दृष्टि से सक्रिय 15 से 59 साल की महिलाओं का वर्ग समूह संख्या में यह 289.40 मिलियन यानी 58.4% है। इसकी जरूरतें अन्य से अलग जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, विकास प्रक्रिया में भागीदारी, निर्णय लेने व नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी आदि होता है। 60 साल व उससे ऊपर आयु वर्ग की महिलाएं, उनकी संख्या 34.87 मिलियन यानी 7.0% है। इनकी जरूरतें स्वास्थ्य व वित्तीय भावनात्मक सहारा व सहयोग तक सीमित है। यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज्यादा होती है। दूसरी ओर यह भी सही है, पुरुषों की अपेक्षा उनकी संख्या कम है। प्रति वर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। 1971 में यह संख्या 930 थी, जो 1981 में बढ़कर 934 हो गई, पर 1991 में घटकर 927 पर आ गई। 2001 में इसमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई और यह 933 पर आ गई। अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, अनुमानतः उनमें से 216 तक यह बढ़कर 948 हो जाएगी। परिवार नियोजन के प्रति बढ़ती जागरूकता, उसके लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल में बढ़ती आजादी से अब हर साल सभी प्रजनन आयु वर्ग की समूह प्रजनन दर में कमी आ रही है। 1998 में प्रति 1000 महिलाओं पर 106 जीवित बच्चे पैदा होते थे। यह सामान्य प्रजनन दर है। अपने जीवन काल में एक महिला से औसतन जितने बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाती है, अगर ताजा रुझानों को देखें तो पिछले कुछ सालों से उसमें भी लगातार कमी आई है। सन 1998 में शहरी क्षेत्र की कुल प्रजनन दर 3.2 और ग्रामीण क्षेत्र की कुछ अधिक 3.5 थी। देश की कुल महिला जनसंख्या में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। सन 1991 में यह 407.1 मिलियन यानी जनसंख्या का 48.1% हो गई। यद्यपि यह वृद्धि 0.2% ही थी, लेकिन संख्या की दृष्टि से 1981 के तुलना में 1991 में 77.1 मिलियन से बढ़कर 88.6 मिलियन हो गई। सन 1991 से 2001 के दशक में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि दर 21.79% था। यह पुरुषों के मुकाबले 0.86 ज्यादा और कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.45% ज्यादा थी। फिर भी महिला व पुरुषों के बीच जनांकिकी असंतुलन विद्यमान है। इसमें चिंता का विषय यह है कि 0 से 6 आयु वर्ग समूह में लिंग अनुपात काफी ज्यादा गड़बड़ा गया है। सन 1991 में यह 945 था, जो 2001 में घटकर 927 ही रह गया। पंजाब और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों में समेत लगभग सभी राज्यों में इस आयु वर्ग की बच्चियां तेजी से कम हो रही है। इससे पता चलता है कि आर्थिक विकास भी महिला हितों की गारंटी नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या और जन्म के साथ ही लड़की की हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के जन्म के बाद जीवित रहने की आयु में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। 1981 में यह 55.7 वर्ष थी, जो 2001 में बढ़कर 65.3 वर्ष हो गई। यह पुरुषों के मुकाबले में 3 वर्ष ज्यादा है। पुरुषों की यह आयु 62.3 है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामाजिक जनांकिकी परिस्थिति में
के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।